नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को है। गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का होना एक शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं वह कथा सुनते हैं, उसे 1000 गायों को दान करने का पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी के महत्व को बताया था, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर था, जिस पर राजा दुतिमान का शासन था। चंद्रवंशी राजा दुतिमान के नगर में धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह जितना धनवान था उतना ही पुण्यात्मा भी था। धर्म, कर्म और पूजा पाठ में उसका मन लगा रहता था। वह भगवान विष्णु जी की पूजा किया करता था, व्रत रखता था। उसने कई जगहों पर धर्मशाला और भोजनालय बनवाए थे। धर्मार्थ कार्यों के तहत उसने काफ़ी संख्या में पेड़ एवं पौधे लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा धृतबुद्धि पाप कर्मों में लगा हुआ था। वह प्रतिदिन बुरे काम किया करता था। अपने पिता के साथ अपने पितरों का भी अपमान करता था। मांस मदिरा का सेवन किया करता था। उसके लिए यह सामान्य बात थी। गलत कार्यों में पिता का धन बर्बाद करता था। धनपाल अपने छोटे बेटे धृतबुद्धि से परेशान हो गया था। एक दिन उसने धृतबुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपने आभूषण बेचकर कुछ दिनों तक गुजारा किया। जब वो खत्म हो गए तो वह चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे जेल में डाल दिया गया। सजा के तौर पर उसे कई प्रकार के कष्ट दिए गए। सजा पूरी होने पर राजा ने उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। एक दिन वह भूख एवं प्यास से व्याकुल था। भोजन की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में चला गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आश्रम वापस आ रहे थे। जब वे आश्रम में आए तो धृतबुद्धि के शरीर पर गंगा की कुछ बूंदें पड़ी। गंगा की पावन बूंदों के पड़ने से धृतबुद्धि की मति सही हुई। उसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और बताया कि अब तक के जीवन काल में उसने कितने पाप कर्म किए हैं, इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। तब ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जो मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तुम विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत एवं भगवान विष्णु जी की पूजा करो। मोहिनी एकादशी का व्रत एवं विष्णु कृपा से तुम्हारे पाप मिटेंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। कौंडिन्य ऋषि के सुझाव के अनुसार धृतबुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत रखा और पूजन किया। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके पाप मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को चला गया। और इस तरह से मोहिनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।